अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बिलखुसूस आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है सेक्शन ऑफ़िसर का, उस सिलसिले में बनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं अपना मुख्तसर आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मैं फ़ेडरल गवर्नमेंट में ग्रेड 17 का एम्प्लॉय हूँ, और उसके अलावा सेक्शन ऑफ़िसर के हवाले से बिलखुसूस आपकी क्यूरीज़ का आंसर करने के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस रखता हूँ। 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस एग्ज़ाम में क्लियर भी किया मैंने। अनलकीली मेरी एलोकेशन ना हो सकी, लेकिन फिर भी इस हवाले से कुछ बुनियादी जो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर दोस्त पूछते हैं और उनकी क्यूरीज़ का इनफरादी तौर पे आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं फिर कलेक्टिवली मेरे जहन में ये बात आई कि मैं इस हवाले से कोई वीडियो अपलोड करूं ताकि आप तमाम अहबाब का इससे फ़ायदा हो जाए और आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में इससे कोई हेल्प हो जाए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एस्पायरेंट्स की तरफ से, वो ये है कि सेक्शन ऑफ़िसर के लिए सिलेबस क्या होगा। पहली बात तो ये पूछी जाती है कि सेक्शन ऑफ़िसर का सिलेबस क्या होगा। दूसरा, अक्सर दोस्त जो क्वेश्चन करते हैं कि वो उसके लिए देखते हैं कि हमें कौन सी बुक हेल्प करेगी या कौन से नोट्स हमें स्टडी करने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए कि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा डिलीवर कर पाएँ। ये दो बुनियादी क्वेश्चन हैं कि जो पूछे जाते हैं एस्पायरेंट्स की तरफ से, कि उन्हें ये समझ भी, तीसरी बात ये भी कि उन्हें ये समझ नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम है। तो कहाँ से हम स्टार्ट लें ताकि हम अच्छे तरीके से अपकमिंग एग्ज़ाम में डिलीवर कर सकें और अच्छे नंबरों में पास हो सकें। तो पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में जो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है, इसमें एक पेपर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का होगा जो 100 नंबर का पेपर है। उसके अलावा 50 नंबर का पेपर आपका इंग्लिश एसे का होगा। नेक्स्ट आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा करंट अफेयर का। देन आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा पाकिस्तान अफेयर का। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर के दो पोर्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, एक में एक सेक्शन में आपसे पाकिस्तान अफेयर के बारे में पूछा जाएगा और सेकंड सेक्शन में आपसे कश्मीर अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, मोस्टली 70% आपसे पाकिस्तान अफेयर और 30% आपसे कश्मीर अफेयर पे पूछा जाएगा। एक पेपर आपका 100 नंबर का एवरीडे साइंस का पेपर होगा। ठीक है, देन आपका इस्लामियात कंपलसरी का पेपर होगा। ठीक है, इस्लामियात लाजमी जिसको बोलते हैं, ये भी आपका 100 नंबर का पेपर है। फिर एक पेपर असूल फ़िक़ा के नाम से पेपर लिया जाता है जो कि 150 नंबर का पेपर रहा है। माजी में जो प्रैक्टिस रही है वो आपको बता रहा हूँ। अब असूल फ़िक़ा में ना सिर्फ वो असूल फ़िक़ा के बारे में पूछते हैं, बल्कि माजी में ये भी प्रैक्टिस रही है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस्लामिक हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं। देन आपका एक पेपर 100 नंबर का आपका उर्दू का पेपर होगा और 50 नंबर का उर्दू एसे का पेपर होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के आप देखें कि 100 नंबर इंग्लिश के, 50 नंबर एसे के, 150 नंबर ये हो गए। फिर 150 का असूल फ़िक़ा का पेपर हो गया, 300 नंबर ये हो गए। ठीक है, देन आपका 100 नंबर का उर्दू का पेपर और 50 नंबर का उर्दू एसे का, तो 450 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, देन आपका पेपर होगा एवरीडे साइंस का, फिर करंट अफेयर का, पाक अफेयर का। ठीक है, तो ये करीबन आपका एग्ज़ाम बनता है कोई 750-800 नंबर का एग्ज़ाम बनता है, और उसमें आपने मिनिमम पासिंग स्कोर करने के लिए आपको अबव 40% मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन क्राइटेरिया यही है कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पहली 3-4 पोजीशंस में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग टॉप पे हैं और कितने उनके मार्क्स हैं, तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से आपको AJK पब्लिक सर्विस कमीशन आपको शॉर्ट लिस्ट करती है और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। अच्छा, इस एक वीडियो में अगर आप ये वीडियो इंशाल्लाह अगर आपको अच्छी लगी या इसके व्यूज़ अच्छे मिलते हैं और लोग ये डिमांड भी करते हैं, तो मैं फिर अलग अलग हर पेपर के हवाले से भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। लेकिन ओवरऑल गाइडेंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन
एंड देन इंग्लिश एसे। ये पेपर जो है इसके हवाले से लोग क्वेश्चन करते हैं, दोस्त भी पूछते हैं कि हमें कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसकी सबसे बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप इंग्लिश एसे को अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो इट मीन्स आपका करंट अफेयर भी अच्छा प्रिपेयर हो रहा है, आपका एवरीडे साइंस भी अच्छा आपका करंट अफेयर भी अच्छा प्रिपेयर हो रहा है, आपका पाक अफेयर भी अच्छा प्रिपेयर हो रहा है। अब एक क्वेश्चन और भी किया जाता है कि ये बताएं कि आप उर्दू में अटेम्प्ट किया जा सकता है ये एग्ज़ाम या इंग्लिश में। तो ये दोनों आपके पास चॉइसेस हैं, आप उसे इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर को, या उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसे इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। अब ये है कि पहले इंग्लिश एसे पे बात कर ली जाए कि इंग्लिश एसे को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है। मतलब 50 नंबर का अगर आपका पेपर है तो उसके पासिंग स्कोर मतलब 17, या अगर 40% करें तो 20 उसके मार्क्स बनते हैं पासिंग स्कोर। लेकिन आपने सिर्फ 20 नंबर नहीं लेने, बल्कि आपने मैक्सिमम स्कोर करना है। तो मैक्सिमम स्कोर करने का क्या तरीका है? मैक्सिमम स्कोर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जितनी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखेंगे इंग्लिश को, ठीक है, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखें। और कोई कुलिया नहीं ऐसे में अच्छे नंबर स्कोर करने का। आपकी ऐसे में चीज़ क्या चेक की जाती है, ठीक है, एक तो रेलिवेंसी चेक की जाती है कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो कितने रेलिवेंट हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ जो चेक की जाती है आपकी वोकैबुलरी, यानी बहुत ज़्यादा आप ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करें जो बहुत जिनके मुश्किल मीनिंग्स हों, आसान अल्फाज, ठीक है। और आप एक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश भी ज़रूरी होती है। अच्छी वोकैबुलरी के साथ जब आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो वो एग्ज़ामिनर के माइंड में ये चीज़ जाएगी कि ये बंदा जो है ये कहीं से पढ़ के आया है, अच्छा पढ़ के आया है, ठीक है। उसके अलावा रेलिवेंसी और आइडियाज़ को फ़िट कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसे की बात करता हूँ। ये एक ऐसे आया था 2000 आई थिंक 14 में, सीएसएस में मैंने कहीं पे देखा था, सीएसएस के पेपर में, कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, कि जो बड़ी कौमें होती हैं वो बगैर लड़े जीत जाती हैं। अब आप देखें इस ऐसे को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है। मिसाल के तौर पे अब मैं उस तरह तो आपको बोर्ड पे प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, ज़बानी ही बता रहा हूँ, वर्बली, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करें। जैसे अगर ये ऐसे आ जाए, ग्रेट नेशन विन विदाउट फाइटिंग, तो सबसे पहले आप ग्रेट नेशंस क्या हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे और उनकी एग्ज़ाम्पल देंगे, ठीक है, कि ग्रेट नेशंस ये होती हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, जो कल्चरली स्ट्रॉन्ग हूँ, जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, जो सोशली स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे। एक अच्छी सी आप उसकी स्टेटमेंट, जिसको थीसिस स्टेटमेंट भी बोला जाता है, अच्छी उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे और उसको डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप वाक़यात का तसलसल कैसे, मिसाल के तौर में अगर इसको डिवाइड करूँ, टाइम चूँकि शार्ट है, डिवाइड करूँ तो 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा कि आप इसका एक तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव बताएंगे, ठीक है, एक इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है मतलब नेशंस हैं, जो इंटरनेशनल नेशंस हैं उनके बारे में आप उस पर बात करेंगे। और फिर आप इस हिस्से को स्पेसिफ़िकली डिस्कस कर लें पाकिस्तान या कश्मीर के तनाज़ुर में, ठीक है। मतलब इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो ग्रेट नेशन में आप दो बड़ी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं मिसाक मदीना, ठीक है, तो वो एक साइकोलॉजिकली हमने एक विन किया मुसलमान उम्मत मुसलमान है, ठीक है, लेकिन उसमें लड़ाई कोई नहीं हुई, ठीक है। देन आप सुलह देबिया की एग्ज़ाम्पल दे दें, सुलह देबिया का जो एंड रिज़ल्ट निकला है फ़तह मक्का, आप उसकी एग्ज़ाम्पल दे दें। तो ग्रेट नेशन में और ने क्या किया, एक बड़ी कौम ने साइकोलॉजिकली पहले मॉरल ग्राउंड्स पे सुपीरियर हुए वो, ठीक है, बग़ैर लड़े उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मैदान जो हैं वो सर किए। ये मतलब इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आप बता दें। फिर आप इंटरनेशनल सिनेरियो में सबसे बड़ी एग्जांपल आप अफ़गानिस्तान की दे सकते हैं। देखें अमेरिका कितने अरसे तक वहाँ पे इन्वॉल्व रहा, लेकिन एट दी एंड, ठीक है, जब उनको ये पता चला कि हमें क्या कर, हम इकोनॉमिकली वीक हो रहे हैं, फ्रजाइल हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इसी में हमारी बका है।
ठीक है। देन आप रीजनल सिनेरियो में डिस्कस कर सकते हैं, फिर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर सकते हैं। तो यानी आप देखें कि बात करने का मकसद ये है कि जो भी आप आइडिया पुट करेंगे, ठीक है, एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रामेटिकली उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो भी आप आइडिया पुट करेंगे आप उसको उसमें रेलिवेंसी ज़रूर चेक करेंगे कि आप हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहे हैं आप, देन आप थोड़ा सा आगे आएँ, फिर आप रीसेंट एग्जांपल्स की तरफ आ जाएँ, इंटरनेशनल सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और फिर एंड पे आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं ये कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर इनमें रेलिवेंसी नहीं है, क्लियरेंस नहीं है, आइडिया आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन आपको किसी किस्म का कोई फेवर नहीं मिलेगा और ना ही आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो जो मेन चीज़ है इंग्लिश एसे में स्कोर करने की वो ये है क्लियरेंस, रेलिवेंसी, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं आपने इसको मेक श्योर करना है कि अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और फिर आपको अच्छे स्कोर भी मिलते हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं वहाँ पे आपको पता है हर बंदा प्रिपरेशन के साथ आया है, तो ज़रूरी है कि आप ऐसे आइडियाज़ को पुट करें कि जो आइडियाज़ जो हैं वो रेलिवेंट भी हों, ठीक है, और सब्जेक्ट से भी रिलेट करते हों, ठीक है। और आप ने ये याद रखना है कि आपने स्टिक रहना है किसके साथ, जो आपकी स्टेटमेंट है या जो आपसे ऐसे पूछा गया है, ठीक है। जब तक आप उसके साथ स्टिक नहीं रहेंगे, आप ऐसा समझेंगे एक जज है, जज के सामने आप आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं, तो आर्गूमेंट पेश करते हुए आपको उसके जो ऐसे का टाइटल है उसके साथ स्टिक रहना है। ये एक छोटा सा कुलिया है एसए में स्कोर करने का। और दूसरी बात जो मैं इंतहाई ज़रूरी है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए। इसकी सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें, रोज़ का कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लें, ठीक है, न्यूज़ ले लिया, डॉन ले लिया, ठीक है, नेशन ले लिया, उसका आप आर्टिकल सेक्शन निकालें, आप उस आर्टिकल को देख के लिखते रहें बस। अगर आप, मैं आपको मेक श्योर कर लें आप कि अगर आप 15 दिन तक ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ऐसे टॉपिक लें ना जो डिस्कस हुए हैं, करंट अफेयर भी जिनमें है, जिनमें पाक अफेयर भी है, आप सिर्फ उसको देख के लिखते रहें, ठीक है। इससे एक तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, दूसरा ये कि आपके पास ऑटोमेटिकली ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि इन चीज़ों में यूज़ होते हैं, ठीक है, और जिससे आपका जो एग्ज़ामिनर है उसके माइंड में एक आपका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन प्रैक्टिस है। 3 आपके पेपर इससे निकलते हैं, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश एसे और देन करंट अफेयर, ठीक है। ये तीनों पेपर आप 15 दिन तक एक आर्टिकल, कोई भी मतलब अखबार ले लें, उसका रोज़ का एक आर्टिकल लिखें, आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी, सेंटेंस करेक्शन हो जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका है ऐसे तैयार करने का। इसके अलावा ना आप याद कर सकते हैं ना उसको रटा लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि चीज़ें जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, ये जो हमारा निज़ाम है, इसके बारे में आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि 3-4 टेबल्स जो हैं वो आप याद कर लें कहीं से देख के, गूगल से, यानी जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट आती है, उसका एक टेबल होता है, वो टेबल आप उसमें जीडीपी कितना है, हमारा सर्कुलर डेप्ट कितना है, ये चीज़ें आप उसको रट्टा लगा लें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 3 से 4 कोटेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। अल्लामा इकबाल की 3 से 4 कोटेशंस आपको ज़बानी आनी चाहिए। देन आपको हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फ़रामीन जो हैं वो ज़बानी आने चाहिए, ठीक है, रटा लगाया होना चाहिए आपने। और ये फिर आपकी मतलब सलाहियत है या आपकी एक कैपेबिलिटी है कि कहाँ पे आप उसको पुट करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उसी सूरत में आप अच्छे तरीके से पुट कर सकेंगे कि जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप रोज़ का एक आर्टिकल लिखेंगे फिर आपको समझ आएगी कि मुझे अगर कोई कोटेशन है तो कहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। अगर आपके ऐसे में 2-4 कोटेशंस हों, 1-2 हदीस हो, 1-2 आयत का वाला भी हो, ठीक है, और आपके पास जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स हैं किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की रिसेंट स्टैटिस्टिक्स आपके पास मौजूद हैं, या इंटरनेशनल कोई एक ऐसा इशू है जिसके आपके पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, तो आप अपने ऐसे को उस मकाम पे ला के वहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स पुट कर देंगे इन फैक्ट एंड फिगर्स के बाद, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो नो डाउट कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ऐसे में। तो ये कुछ टेक्निक आप अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा।
ठीक है। देन मैं बात करता हूँ ग्रामर एंड कंपोजिशन की। अच्छा, ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर भी बाज़ लोगों के लिए बहुत मुश्किल साबित होता है, ठीक है। अब ग्रामर एंड कंपोजिशन बंदों को समझ नहीं आती कि ग्रामर एंड कंपोजिशन कहाँ से स्टार्ट की जाए, क्या किया जाए। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पेपर में क्या पूछा जाएगा। पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश प्रेस ही करें, एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उसके एंड पे कुछ आपसे पूछ भी सकता है कि आप इसका सूटेबल टाइटल भी दें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ये आएगा। देन आपको एक क्वेश्चन 20 नंबर का मोस्टली ये क्वेश्चन होता है, और 20 नंबर का ये भी पूछते हैं आपसे कि कंप्रीहेंशन, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और फिर उसके एंड पे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा। ये कंप्रीहेंशन हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही पैराग्राफ दे दिया जाए और उसमें एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि आप इसकी प्रेस ही करें और बाकी उसे कंप्रीहेंशन बना दिया जाए। तो ये दो मुख्तलिफ सूरतें, ठीक है। देन आपके पास इंग्लिश ग्रामर में और क्या पूछा जाएगा, जो एजे पीएससी का सिलेबस है। एक आपसे कोई किसी इशू पे लेटर के बारे में पूछा जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसने एक लेटर पूछा हुआ था कि एक स्कूल की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी अरसे से बनी हुई है, डिलिपिटेटेड हो चुकी है, ठीक है। तो आप एक्सीएन को ख़त लिखें कि वो उसका मायना करे, उसकी इंस्पेक्शन करे। तो उसमें आपको ख़त का तरीक़ाकार आना चाहिए, उसकी बॉडी का पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपसे एक क्वेश्चन, बाज़ों का चार चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो सेंटेंस करेक्शन है, दूसरा आपके पास ईडियम्स हैं, तीसरा आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, चौथा आपके पास एक्टिव वाइज स्पेसिफाइज हैं, और पांचवा आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ें, पांच चीज़ें जो हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उन पाँचों से ही वो पूछे, ठीक है। बाज़ औक़ात वो पेयर ऑफ वर्ड्स पूछ लेता है, ईडियम्स पूछ लेता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछता। बाज़ों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पूछ लेता है, पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन ये चारों चीज़ें, पांच चीज़ें जो हो गई, एक्टिवाइज स्पेसिफाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स, ठीक है, और सेंटेंस करेक्शन, ये चीज़ें जो हैं, पांच चीज़ें, इनमें से ही वो पूछेगा, ठीक है। तीन चीज़ें पूछ सकता है 10-10 नंबर की, हम जिस तरह भी वो पूछे, लेकिन इन पांच चीज़ों में से आएगा। अब ईडियम्स जो हैं, इनको याद रखने का कोई कुलिया नहीं, सिर्फ रटा ही है, ठीक है। जो आपको सीधी साफ बात मैं आपको बताऊं, उसके लिए ये है कि आप ये करें कि सबसे बेहतर ये है कि आप शुरू करें बीए का जो टेस्ट पेपर है, उस टेस्ट पेपर में जो ईडियम्स लिखी हुई हैं, सबसे पहले आप वो ईडियम्स तैयार करें, ठीक है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है, वैसे होता भी ऐसे ही है कि 4 से 5 ईडियम्स वहाँ से आ जाती हैं। नहीं भी आई तो 3 ईडियम्स ऐसी ज़रूर आएंगी जो उस टेस्ट पेपर से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आप वहीं से तैयार करें। सेंटेंस करेक्शन के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा वही आप देखें, ठीक है। उसके अलावा सेंटेंस एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये भी आप वहाँ से प्रैक्टिस करें या किसी भी इंग्लिश की बुक से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप बीए का टेस्ट पेपर जो है, इंग्लिश टेस्ट पेपर, उसको आप क्या करें, स्टैंडर्ड मान लें। बाकी उसके अलावा मतलब जिसके पास टाइम हो, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी पड़ी हुई हैं। जैसे ये एक बुक है मेरे पास, रन एंड मार्टिन की, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ने का, मतलब आप ये चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तो ये रन एंड मार्टिन की बुक है, ठीक है। आप इस बुक को पढ़ें, इसमें हर एक चीज़ आपकी कवर होगी, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, इंग्लिश की मतलब बहुत सारी चीज़ें, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ठीक है, नाउन क्लास क्या है, क्लास क्या है, ठीक है। उसके अलावा प्रेपोजिशंस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने प्रेपोजिशंस आपको मुख्तलिफ बुक से भी मिल जाएंगी, और कुछ ऐसी प्रेपोजिशन जिसमें बिलखुसूस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएंगी, कोई चीज़ें मखसूस होती हैं, ठीक है, वो उसमें आप ये प्रिपरेशन भी, प्रेपोजिशन की प्रिपरेशन भी करें। उसमें बाज़ औक़ात इंग्लिश में सिनोनियम और एंटोनियम्स की भी बात आ जाती है। सिनोनियम और एंटोनियम्स इतने ज़्यादा हैं कि आप ना कहीं से उस तरह, या इसके लिए सिर्फ ये है कि आप ये करें कि कुछ साइट्स जो हैं, जैसे टॉपर है, ठीक है, एग्ज़ाम विडा एक साइट है, एफपीएससी बहुत सारे उससे पेपर पूछती है। उसके अलावा पाक एमसीक्यूज़ में भी बहुत सारे सिनोनियम और एंटोनियम्स दिए गए। तो मैक्सिमम आप अपनी तरफ से ये ज़रूर कोशिश करें कि 300 वर्ड्स आपको सिनोनियम और 300 एंटोनियम इस हद तक आपको, या फिर अगर आप हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो वो तो बैरन की भी एक वर्ड लिस्ट मिलती है, आप उसको देख लें।
तो सिनोनियम और एंटोनियम्स जो हैं ये अपनी तरफ से आप ज़रूर कोशिश करें, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट ना करें। आप जिन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं वो इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन है, ये आपको पूरे पूरे नंबर देगी, ठीक है। इंग्लिश में एक्सटेंसिव पेपर भी पूछते हैं बाद औक़ात, जिनने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पेपर दिया उनको भी पता है, उन्होंने 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया था जहाँ कहीं पे बाज़ जगह प्रीपोजिशन यूज़ हो रही थी, बाज़ औक़ात टेंस यूज़ हो रहे थे कि यहाँ पे करेक्ट जैसे हैव है तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये चीज़ें भी आपको, टेंसेस भी आपको आने चाहिए, ये आपको इंग्लिश में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी तैयारी इसकी है, रेन एंड मार्टिन की एक इसकी की भी है, सॉल्व की भी मिल जाती है, ठीक है, आपको मार्केट से, लेकिन ये मैं आपको उसी सूरत सजेस्ट करूँगा जब आपके पास टाइम हो। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रेन एंड मार्टिन को पढ़ें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप बीए का टेस्ट पेपर जो है उसको स्टैंडर्ड मान के इंग्लिश की तैयारी करें, ठीक है। और एडिशनली अगर आप देखना चाहते हैं तो सीएसएस के आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, मार्केट से ये अवेलेबल हैं सीएसएस के जो सॉल्व पेपर हैं, ठीक है, ये मेरे पास भी पड़े हुए हैं। ये सीएसएस के सॉल्व पेपर जो हैं कोई भी मतलब पिछले जितने भी एग्ज़ाम हैं 90 से आगे, तो ये सॉल्व पेपर इंग्लिश के हवाले से आप देख लें, ठीक है, ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो प्रेसी और कंप्रीहेंशन का क्या तरीका है, कंप्रीहेंशन में भी फिर आपको बताऊंगा कि इंग्लिश जो है वो प्रैक्टिस से आएगी। जैसे प्रेसी है तो प्रेसी आप एक कुलिया ये भी है कि आप ये करें कि कोई भी एक पैराग्राफ लें, आप पहले एक लाइन की, फिर दूसरी लाइन की, फिर तीसरी लाइन की, फिर चौथी लाइन की, फिर पांचवी लाइन की आप प्रेसी करें, वो आपके पास रफ़ प्रेसी बन जाएगी। फिर आप उस रफ़ प्रेसी की दोबारा प्रेसी करें। प्रेसी में एक चीज़ आपने ये याद रखनी होती है कि आपने अपनी तरफ से कोई आइडिया पुट नहीं करना, ठीक है, जो आथर ने आइडिया दिया उसी आइडिया को आपने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, लेकिन अपने अल्फाज में करना है। आप अपनी तरफ से आइडिया कोई नहीं उसमें पुट कर सकते, ठीक है। फिर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई 4 से 5 पैराग्राफ उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और किसी इंग्लिश के टीचर को ज़रूर चेक करवाएं, ताकि आपको ये काफ़ी मतलब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए, वहाँ पे बैठे हुए वही चीज़ बंदा अच्छे तरीके से कर सकता है जिसकी उसने प्लानिंग की हो। अगर आप ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप एट द स्पॉट आप फेल हो जाएंगे, आप प्रेसी नहीं कर सकेंगे। तो प्रेसी के लिए ज़रूरी है कि 4 से 5 पैराग्राफ ज़रूर आप उसकी प्रेसी करें, ठीक है। वो आप स्टैंडर्ड रख लें, मतलब सीएसएस के पेपर रखते हैं या पिछले पुराने पास्ट पेपर एजे के पीएससी के, उसका आप जो वहाँ पे पैराग्राफ दिया गया उस पैराग्राफ की पीएससी करने के बाद आप अपने रेलिवेंट टीचर को चेक करवाएं, ठीक है। तो उसमें यही इसका एक कुलिया है, ये इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कंप्रीहेंशन का भी यही तरीका है, आप 5 से 7 पैराग्राफ देखें, ठीक है, उनके जो एंड पे आंसर हैं, पहले कंप्रीहेंशन के रूल्स पढ़ लें, फिर एंड पे जो उसके आंसर हैं वो आंसर करें और किसी रेलिवेंट टीचर को चेक करवाएं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सीएसएस के पिछले पास्ट पेपर 5 ले लें, उसमें जो प्रेसी आई हुई है, जो कंप्रीहेंशन आए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करके रेलिवेंट जो टीचर है उसको चेक करवाएं। उसके अलावा आपने ईडियम्स जो हैं टेस्ट पेपर में, बीए के टेस्ट पेपर में जो ईडियम्स दी गई हैं, सेंटेंस करेक्शन जो दी गई है, पेयर ऑफ वर्ड्स जो दिए गए, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह हर एक बुक के हवाले से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। करंट अफेयर का पेपर जो है उसमें आपने क्या करना है, मतलब कितने परसेंटेज होगी क्वेश्चन की। जैसे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, एक तो इंटरनेशनल इश्यूज़ देखे जाते हैं, दूसरा डोमेस्टिक इश्यूज़ देखे जाते हैं। तो कितनी परसेंटेज जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज़, कितने क्वेश्चन इंटरनेशनल इश्यूज़ में आएंगे, कितने आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ से आएंगे, और करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर कहाँ कहाँ पे ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।